आज हमारा है सित्तीमाना। क्वात्रो और लेzione है हमारा 3 और हम लोग शुरू करते हैं जी अपना न्यू लेzione। जिसने बोला था क्लास के शुरू में कि मैम वो कल वाला चैप्टर पढ़ा सकती हैं, याद रखिएगा कि कल की जो हमारी क्लास है ना, जो हमने टाइम जिसका चेंज किया है, इसके क्लास के एंड पे मैं फिर आपको एक दफ़ा दोहरा देती हूँ। तो कल की क्लास में मैं इंशाल्लाह जब आपसे क्वेश्चन करूँगी ना, तो उसी के बीच में उसको रिवाइज़ भी करवा दूँगी। सो डोंट वरी, इंशाल्लाह मैं कल आपको रिवाइज़ करवा दूँगी। अच्छा जी, हम लोग आज बात करने जा रहे हैं फामिया की। फामिया लफ्ज़ का मतलब होता है फैमिली, और फैमिली में हम सबसे पहले डालते हैं जी मामा। मामा का मतलब है अम्मी, जैसे इंग्लिश में मामा कहते हैं वैसे इटालियन में भी मामा कहते हैं। एक और लफ्ज़ अम्मी कहने के लिए जो यहाँ पर यूज़ करते हैं वो मादरे है, लेकिन याद रखिएगा कि मादरे का इस्तेमाल अभी न्यू यूथ बिल्कुल भी नहीं है करती, ये बहुत ही कम हो गया है। ये लफ्ज़ सही इस्तेमाल होता है जो है मामा, जो आपको ऑलरेडी आता है। मामा जिसका मीनिंग है अम्मी, मामा, यहाँ पर मैं लिखूँ देती, ज़्यादा ये लफ्ज़ यूज़ होता, इसलिए इस पर फोकस कीजिएगा। दूसरा लफ्ज़ अब्बू के लिए क्या है, ये लोग यूज़ करते हैं, और ये लोग यूज़ करते हैं पपा। पपा लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं। वैसे अब्बू को पादरे भी हैं कहते हैं, लेकिन ये जो पादरे, जैसे हमारे सोसाइटी में अम्मी और अब्बू कहना अभी बड़ा कम हो गया है ना, हम लोग भी मामा पापा ज़्यादा लोग हैं यूज़ करते। तो इसी तरह इनकी सोसाइटी में भी मादरे पादरे कहना बहुत ज़्यादा कम हो गया। और ये मैंने क्या लिखा है, पादरे है ये। मादरे पादरे कहना बहुत ज़्यादा कम हो गया है। मामा और पापा कहते हैं, बल्कि अब्बू के लिए तो अक्सर बाबो भी कहते हैं, पापी भी कहते हैं। पता नहीं अजीब से इन्होंने लफ्ज़ निकाले हुए यूथ ने। बाबो भी मैं इधर लिख देती हूँ, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। बाबो भी कहा जा सकता है, लोग कहते हैं। अच्छा जी, अगला लफ्ज़ जो आपने स्टडी करना है वो है फिलियो। जब GLE इकट्ठा आता है ना इस तरह, तो ये आपने ग्ली करके या ली करके इस तरह नहीं, ये जैसे ही की आवाज़ होती है ना, फियो, जैसे ही की आवाज़ निकलती है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं या ज़ेर ही, उस तरह वाली इसकी आवाज़ निकलती है। और फियो का मतलब होता है बेटा। इसी तरह जो बेटी है उसके लिए फिया लफ्ज़ है, जिसमें फिर से ये वाला लफ्ज़ आया हुआ है। इनके ज़रा साउंड मेरे से सुन लें, फ़ी यो और फ़ी या। इसका मीनिंग है जी बेटी, फ़ी या। आगे है भाई के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है फ्रातेल्लो। फ्रातेल्लो का मीनिंग है भाई। और सोरेला का मीनिंग है बहन। सोरेला यानी बहन। जियो लफ्ज़ का मतलब चचा भी हो सकता है, मामू भी हो सकता है। हमारे में तो होता है ना चाचू के लिए अलहदा लफ्ज़ है, फिर मामू एक और लफ्ज़, मामू के लिए जो अम्मी के भाई होते हैं उनके लिए अलहदा लफ्ज़ है। इनके लिए जियो लफ्ज़ का इस्तेमाल कर लें, जिधर मर्जी उसको यूज़ कर लें। मैम, यस, एक स्टूडेंट है, वो ग्रुप में मैसेज कर रही है कि क्लास में एंटर नहीं हो रही। वो कह रही क्लास में कर ले एंटर। क्लास में कर लें एंटर। उनको बोलें कि दोबारा से लिंक पे क्लिक करें। ये फिर कल वाली स्टूडेंट है, ये क्यों ऐसा कर रही हैं? कोई लड़की है जो इन चीज़ों में अच्छी हो, जो उनको बोले कि ये दोबारा से इस पर क्लिक करें, प्लीज़ कोई जाके उनकी हेल्प कर दे। उनको बोलें कि दोबारा से क्लिक करें, अपने लिंक के ऊपर क्लिक करें, तो इंशाल्लाह हो जाता है ओपन। ओके, मायरा गई हैं। जियो चचा को भी कहते हैं और मामू को भी कहा जाता है जियो। इसी के साथ साथ एक दूसरा लफ्ज़ है जिया आप चची के लिए भी हैं यूज़ कर सकते, और मामी के लिए भी हैं यूज़ कर सकते। जैसे हम आंटी कहते हैं उसकी जगह पे भी जिया ही जाएगा। जो भी ये लफ्ज़ होते हैं, चची, मम्मी,
इन सब की जगह पे आप, या फिर होता है पुप्पो, हाला, इन सब की जगह पे आप ज़िया को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नो नो भी बहुत आसान, क्योंकि ये हम नाना के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और दादा के लिए भी यहाँ यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आसान, मतलब अगर कुछ सिंपल है इटालियन लैंग्वेज में तो वो शायद ये रिश्ते ही हैं, रिश्तों के नाम किस किस तरह से हैं बुलाने, क्योंकि हमारी लैंग्वेज में तो बहुत टफ है ये वाली चीज़। नो नाना के लिए भी यूज़ करेंगे और दादा के लिए भी यही लफ्ज़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद लफ्ज़ है नोना। नोना आप नानी के लिए भी यूज़ करेंगे और दादी के लिए भी यूज़ करेंगे। नानी भी और दादी भी नोना कहलाएंगी। उसके बाद मोये कहते हैं वाइफ को, बीवी को कहते हैं मोये, और हस्बैंड को कहते हैं मरीतो। जैसे पहले शाइस्ता ने बोला मियो मरीतो है un lavoratore indipendente, मेरा हस्बैंड है जो वो एक ऐसा वर्कर है जो इंडिपेंडेंट है, उसका अपना काम है, इसलिए वो इंडिपेंडेंट कहलाएंगे। ओके, मरीतो शोहर को कहते हैं, हस्बैंड को कहते हैं मरीतो। ये नीचे साइड पे कर देते हैं ये वाले एक्स्ट्रा वर्ड जो पहले हमने लिखे हैं। उसके बाद और कौन सा लफ्ज़ है जी, सुओचेरो। सुओचेरो का क्या मीनिंग है? सुओचेरो का मीनिंग है सुसर। सुओचेरो सुसर को कहते हैं, सुसर सुओचेरो। और अगर यही मैंने सास कहना है तो मैं बोलूँगी सुओचेरा। सुओचेरा होगी सास। नुओरा, नुओरा बहू को कहते हैं। मैं आपको ये लफ्ज़ लिख के दे रही हूँ, आगे अगर आप ज़्यादा वो, जैसे ये वाला नुओरा लफ्ज़ ए दुए के लेवल में आता भी नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए लिख रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अभी अगर मैंने ना बताया तो 2 ही मिनट बाद आप लोगों में से किसी ना किसी ने पूछने लग जाना है, इस वजह से जस्ट लिखा है। उसके बाद जेनेरो, जेनेरो कहते हैं दामाद को, दामाद को कहते हैं जेनेरो, दामाद। कुजीनो, कुजीनो लफ्ज़ का मीनिंग है कज़न, जो लड़का हो, लेकिन क्यों? क्योंकि लफ्ज़ ओ में ख़त्म हो रहा है, इधर मैं साथ लिख देती हूँ लड़का। और कुजीना होगी कज़न। ओहे, ये मैं क्या लिख रही हूँ? कुजीना होगी कज़न लेकिन लड़की। फिर जेनिटोरी, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपके टेस्टों में ये हमेशा पूछती रहूँगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है गैर मुल्कियों को। जेनिटोरी होते हैं वालदैन, माँ बाप मिला के वालदैन बने, वालदैन को क्या कहते हैं? जेनिटोरी। जेनिटोरी का मतलब है पेरेंट्स। और पारेंटी, पारेंटी का मीनिंग है रिश्तेदार, रिश्तेदारों को कहते हैं पारेंटी। इन 2 लफ्ज़ों में हर कोई भूल जाता है, सो ध्यान रखिएगा। जेनिटोरी होते हैं पेरेंट्स, पारेंटी होते हैं रिलेटिव्स, रिश्तेदार। कोन्यातो, ये जो कोन्यातो लफ्ज़ है ये भी डिफरेंट रिश्तों के लिए आप यूज़ कर सकते। जैसे साला अगर कहना हो तो उसके लिए आप कोन्यातो का इस्तेमाल कर सकते। बहनोई कहना हो तो उसके लिए आप कुनियातों का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट लफ्ज़ों के लिए कुनियातों का इस्तेमाल हो सकता है। और कुन्याता मतलब जो इसके आ वाला जो लफ्ज़ है कुन्याता, ये आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे साली होता है उसके लिए भी यूज़ कर सकते, भाभी के लिए भी आप यूज़ कर सकते, नंद के लिए भी आप यूज़ कर सकते, यानी कि इनके लिए अलग-अलग लफ्ज़ हैं, आप इन लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद लफ्ज़ है निपोते। निपोते लफ्ज़ को भी ज़रा ध्यान से समझें।
निपोते का मतलब एक तो दादा दादी या नानी जो होते हैं उनके होते हैं पोते पोतियाँ, या फिर एक होता है जो नानी वाली साइड पे होता है उसको क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? दोतरे दोतरियाँ। ओके, दोतरे नवासे नवासे नवासियाँ, ओके नवासियाँ, ओके ओके। इसके अलावा जो एक पुप्पो है उसके होते हैं भतीजे भतीजियाँ, भतीजा भतीजी। और हाला के क्या होते हैं? हाला के भांजे बांजे बांजे। ये देखा, ये आज तक मुझे नहीं आए, इतनी मुश्किल है हमारी लैंग्वेज। ओके ओके, तो ये देखिए ये कितने सारे लफ्ज़ हम एक ही निपोते के साथ ट्रांसलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो निपोते के साथ पोता भी ट्रांसलेट हो सकता है, पोती भी हो सकती है, नवासा भी हो सकता है, नवासी भी हो सकती है, भतीजा भतीजी भी हो सकती है, बांजा भी हो सकता है, बांजी भी हो सकती है। ठीक है, एक ही लफ्ज़ है और इसके साथ हम कई सारे लफ्ज़, कई सारे रिश्तों को बुला सकते हैं। यस शाइस्ता मैम, देवर को क्या कहते हैं और जेठ को? कुन्याता उसके लिए भी इस्तेमाल करेंगे। इनके लिए कोई एग्जैक्ट वर्ड नहीं है जैसे हमारे में है। यस, ये कह सकते हैं फ्रatello di marito। बिल्कुल, अगर आपने सही डिटेल में समझाना है तो फिर आप इसी तरह बोलेंगे il fratello di mio marito, आप ऐसे कह सकते हैं। la sorella di mio marito, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन अगर आपने जस्ट एक लफ्ज़ में समझाना है तो फिर यही लफ्ज़ आप यूज़ कर सकती, और कोई डिटेल वाला लफ्ज़ नहीं आपको मिलेगा। यस आमिर भाई, मैंने पूछा था नोनो और नोना, दादा दादी हो गया ना जी। परदादा और परदादी, इसके लिए कौन सा हम यूज करेंगे? बिस नोनो और बिस नोना। माइक ऑफ। सॉरी, बिस नोनो, बिस नोनो होता है परदादा या फिर परनाना। दो पनोनो बोलो आप। और फिर बिस नोना है जो वो परनानी होगी या फिर परदादी होगी। मैम, बहन भाई जो सिबलिंग्स जो वर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? फ्रatello e sorella, यही है कि हम इतने बहन भाई हैं, उसको कैसे बोलेंगे? io ho due fratelli, tre sorelle, इस तरह करके बताएंगे। नहीं, अगर ऐसे होगा कि हम 5 बहन भाई हैं। siamo 5 fratelli e sorelle। ओके अच्छा जी, ये थे कुछ रिश्तों के बारे में मैंने जो आपको बताना था। मैं एक दफ़ा बस रिपीट करने जा रही हूँ उर्दू वाला हिस्सा। जुड़वा बच्चों के लिए क्या यूज करेंगे? जेमेल ली इस्तेमाल करेंगे। जुड़वा के लिए जेमेल ली का इस्तेमाल करेंगे जी। जेमेल ली का मतलब होता है जुड़वा। के लिए हम लोग फ्रatelli नहीं यूज करेंगे। फ्रatelli बोला ना, फ्रatelli e sorelle। जेमेल ली जुड़वा होते हैं, जेमेली। अभी मेरी ज़रा आवाज़ ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आपको ये लफ्ज़ पढ़ने आ जाए। मामा मादरे, अम्मी के लिए ये दोनों लफ्ज़ यूज़ हो सकते हैं। पापा पादरे बाबो, अब्बू के लिए ये तीनों लफ्ज़ यूज़ हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा पापा और बाबो आजकल यूज़ होता है, पादरे तो लोग भूल गए। फी यो का मतलब होता है बेटा और फी या का मतलब होता है बेटी। फ्राटेलो भाई, सोरेला बहन। जियो लफ्ज़ के साथ मुख्तलिफ रिश्तों के बारे में आप बात कर सकते हैं। चचा मामा, कोई वैसे अंकल जनरल लफ्ज़ आपने यूज़ करना है तो उसके लिए भी आप जियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिया के लिए चची मामी हाला, ये सारे लफ्ज़ आप, या आंटी एक जनरल लफ्ज़ होता है उसके लिए भी आप यहाँ पर जिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। नोनो नाना या दादा को कहते हैं। नोना नानी या दादी को कहते हैं। मोये बीवी, मरीतो हस्बैंड। स्वोचेरो ससुर जी, स्वोचेरा सासू माँ जी। नुओरा बहू और जेनेरो दामाद।
कुजीनो कज़न लेकिन लड़का, कुजीना कज़न पर लड़की। जेनिटोरी वालिदैन यानी अम्मी अबू मिला के जेनिटोरी बनते हैं। पारेंटी रिश्तेदारों को कहते हैं। कोन्यातो कई सारे रिश्तों के लिए यूज़ होता है, जिसमें साला का रिश्ता कह सकते हैं, बहनोई के लिए आप कोन्यातो का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोन्याता बाबी के लिए, नंद के लिए आप ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। निपोते के कई सारे मीनिंग है, जिसमें पोता के लिए भी आप यूज़ कर सकते, पोती के लिए भी यूज़ कर सकते। कैसे पता चलेगा कि पोता की बात हो रही है या पोती की बात हो रही है? मतलब अगर मैं बोलती हूँ, अगर मेरी दादी अम्मी कहती हैं कि इयो ओ उन निपोते, मेरा एक निपोते है, मैंने उन निपोते बोला, तो फिर पोता की बात हो रही होगी या पोती की बात हो रही होगी? अहमद भाई, मेरी दादी कहती हैं इयो ओ उन निपोते, तो पोता की बात कर रही हैं या पोती की बात है कर रही? पोते की। इयो ओ उन निपोते, पोते की बात है कर रही। वेरी गुड, लड़के की बात है कर रही, क्योंकि उन्होंने उन लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अगर यही मेरी दादी कहती हैं इयो ओ ऊना नी पोते, तो वो यानी कि वो पोती की बात करी है, क्योंकि उन्होंने पहले ऊना लफ्ज़ लगाया, वो मुझे हिंट दे रहा है कि वो पोती की बात कर रही हैं। इसके अलावा एक और बात, फ़र्ज़ करें मैं कहती हूँ कि इयो ओ ऊना नी पोते, तो आप सामने मेरे खड़े हैं और आप मेरी एज देखेंगे तो आप देखें कि ये दादी तो नहीं है लग रही, नानी भी नहीं है लग रही, तो फिर क्या हुआ? मैं किसकी बात कर रही हूँ? भतीजी या बांजी की कर रही होंगी, यही बात हुई ना। तो मैं अगर कहती हूँ यो ओ ऊना नी पोते, तो इसका मतलब है कि मेरी एक भतीजी है या फिर मेरी एक बांजी है। ओके। बिस नोनो परदादा या परनाना को कहते हैं, और बिस नोना परदादी या परनानी को कहती हैं। जेमैली होते हैं जुड़वा बच्चे, जेमैली। आगे चलते हैं जी। आज हमने एक बड़ा ज़रूरी टॉपिक है जो गर्लफ्रेंड को क्या कहते हैं? ओए ओके, गर्लफ्रेंड को कहते हैं फिदनसाता, और बॉयफ्रेंड को कहते हैं फिदनसात। ओके, इधर मैंने फिदनसातो लिख दिया, ये होगी जी गर्लफ्रेंड या फिर मंगेतर, ऐसे लिख देते। इसको रगात्सा भी कह सकते हैं। प्लीज अपने माइक ऑफ रखें, मैं आती हूँ सब लफ्जों पे। होती है ओके, अगर उसके साथ फिर ऊना या ऊन लगाना लाजमी है जी। अपना ज़रा प्लीज़ माइक ऑफ कर दें, मुझे पहले एक चीज़ ख़त्म करने दिया करें, अदरवाइज़ हम लोग आगे नहीं जा सकेंगे, इधर ही बस रुके रहेंगे। फिदनसा ता या फिर रगात्सा, कोई लड़का है और वो कहता है यो ऊना फिदनसा ता, मेरी एक मंगेतर है, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, या फिर वो कहता है यो ऊना रगात्सा, तो इसका मतलब होगा कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। इसके बाद अगर कोई लड़की है तो वो कहती है यो उन फिदनसातो, यो इल फिदनसातो, तो इसका मतलब है कि मेरा एक मंगेतर है, बॉयफ्रेंड है। या फिर वो कह सकती है यो ओल रगात्सो, अगर वो रगात्सो इस तरह लफ्ज़ है ना, यो ओल रगात्सो लफ्ज़ यूज़ कर रही, तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा एक लड़का है, नहीं, उस केस में ये मीनिंग होगा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। वैसे नॉर्मल रगात्सो का मतलब लड़का होता है, रगात्सा का मतलब लड़की होती है, लेकिन जिस तरह आप उसको जुमले में यूज़ करते हैं उससे समझ आ जाती है कि यहाँ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात हो रही है या इन जनरल लड़का लड़की की बात है हो रही। ओके, तो ये हाँ जी एक और हो सकता था लफ्ज़। इसके बाद गुलशनारा ने पूछा कि मैम जब हमने लफ्ज़ का इस्तेमाल करना नहीं पोते का, तो ऊन ऊना हमने साथ ज़रूर है लगाना। गुलशनारा, अगर आप दूसरे को ये बताना चाह रही हैं कि आप पोता या पोती की बातें कर रही या बांजा या बांजी की बातें कर रही, तो उसके लिए आपको लगाना पड़ेगा, या आपको ऊन ऊना लगाना पड़ेगा, या जो इल लो ला वाले आर्टिकल होते हैं ना जो आपने अभी नहीं स्टडी की है, या वो लगा के आपको समझाना पड़ेगा। फ़िलहाल के लिए आप उन ऊना लगाएं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जब आपको दूसरे आर्टिकल इल लो ला वाले आ जाएं तो आप वो लगा लीजिएगा। यस कामरान फारूक। मैडम ये जो आप बता रही थी फिदनजातो, इसकी समझ नहीं आई, इसको दोबारा रिपीट कर दें। गर्लफ्रेंड के लिए फिदनसाता लफ्ज़ भी है और रगात्सा लफ्ज़ भी है, और बॉयफ्रेंड के लिए फिदनसातो लफ्ज़ भी है और रगात्सो लफ्ज़ भी है। अगर मैं कहती हूँ यो फिदनसातो, तो इसका मतलब होगा कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है, ठीक है। या फिर यो रगात्सो,
तो आप लफ्ज़ को देख के जुमले को देख के आप समझ पाएंगे, या सिचुएशन को देख के आप समझ पाएंगे कि ये बॉयफ्रेंड की बात कर रही है, इन जनरल एक लड़के की बात नहीं है करी। मैडम हमें इधर कैसे पता चलेगा कि ये मंगेतर की बात कर रही है या वो बॉयफ्रेंड की बात कर रही है? मंगेतर और बॉयफ्रेंड एक ही है। हम लोग मंगेतर कहते हैं, लेकिन ये इन लोगों के लिए बॉयफ्रेंड ही होता है। जब आप इंगेज भी होते हैं तो वो आपको बॉयफ्रेंड ही है कहलाता। ओके और मैडम लोगों को क्या कहते हैं? ओके, लोगों को क्या कहते हैं? मंगेतर है। लोगों के लिए बंदे लफ्ज़ अगर आपने यूज़ करना, बंदा, तो उसको कहते हैं पर्सोना, ये होता है बंदा। अगर आपने कहना है लोग, जैसे पीपल लफ्ज़ होता है, पीपल के लिए है डिफरेंट लफ्ज़। जैनते लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। लोग, चैतांता जैनते, बहुत लोग हैं। चैतांता जैनते, बहुत सारे लोग हैं। ओके, आगे चलते हैं जी। होमो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका? होमो नहीं, वोमो का मतलब है आदमी। वोमो का मतलब आदमी है। अगर मैं बोलूँगी चैउन वोमो तो इसका मतलब है एक आदमी है। यहाँ पर आदमी का किसी ने नहीं पूछा। अगर आदमी को जानना है तो कल वाला लेक्चर को याद करें, आपको आदमी का पता चल जाएगा। ओके, इसी के साथ साथ पहले अपनी लाइव को कर देते हैं ऑफ, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हैं हो गए। सो अगर कोई बहन या भाई मेरा इंटरेस्टेड हो इटालियन लैंग्वेज कोर्स करने में, तो आपने आपको प्रिपेयर रखे। जब भी मैं पोस्ट लगाऊं टिकटॉक के ऊपर कि मैं न्यू कोर्स शुरू करने जा रही हूँ, फौरी तौर पे अपना जो एडमिशन है वो करवा लीजिएगा। अगर आपने मैसेज किया हुआ और मैंने आपका रिप्लाई नहीं दिया टिकटॉक पे, तो इसकी वजह ये है कि जो कोर्स, जो हमारी क्लास चल रही है वो टोटल फुल हुई पड़ी है। अगर इनमें से कोई बंदा छोड़ता है या फिर मुझे बता देता है एटलीस्ट टाइम पर, तो मैं ज़रूर आप लोगों को ऐड करूँगी। अदरवाइज़ आप नेक्स्ट कोर्स में ही ऐड हो पाएंगे। अगर आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड है पतेंटे भी करने में, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ न्यू क्लासेस स्टार्ट होने जा रही हैं 15 के बाद इंशाल्लाह, जिनकी टाइमिंग है वो जो शाम 9:15 से लेकर 10:30 तक हुआ करेगी। जुमेरात से लेकर इतवार तक हमारा कोर्स हुआ करेगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 5 मंथ्स की है। इंशाल्लाह आपको वेरो फाल्सो दोनों पढ़ाए जाएंगे। उर्दू ट्रांसलेशन के साथ सारी चीज़ों को सही से समझाया जाएगा, और इसके साथ साथ आपको ट्रिक्स भी बताए जाएंगे। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं पतेंटे करने में, अगर आप मज़ीद ट्रिक्स से सीखना चाहते, तो मेरा जो न्यू पेज मैंने शुरू किया है patente.tricks, इसको प्लीज़ फॉलो कर दें ताकि आपके लिए ये हेल्पफुल साबित हो। इसके ऊपर मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स ही डालने की कोशिश कर रही हूँ। सो अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक्स आएँ, follow this page. Thank you so much for watching. Allah Hafiz, take care and bye bye.